Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath, and I'm your corporate trainer for Reinforced Training Institute for Civil Engineers. I welcome you all to this lecture. Civil engineers, आज हम एक कॉलम का सेंटर लाइन एंड ऑल्सो फुटिंग का ड्राइंग को किस तरह से पढ़ना है एंड हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड उसको हम देखेंगे. फर्स्ट विल अंडरस्टैंड अबाउट द कॉलम सेंटर लाइन. सो इन द लास्ट लेक्चर हमने एक प्लान देखा था, राइट, कमर्शियल बिल्डिंग का. एंड फॉर द सेम बिल्डिंग अब हम देखेंगे कि कॉलम किस तरह से कॉलम का सेंटर लाइन हमें पढ़ना होता है. नाउ अगेन यू कैन सी इट हियर. जो भी चीज आप पढ़ते हो ड्राइंग में, फर्स्ट थिंग इज दैट आपको यहाँ पे डिटेल्स दिया जाता है कि यहाँ पे क्या लिखा है, सेंटर लाइन डिटेल्स, राइट. एंड इसके बाद किसने लिखा है, किस डेट पे दिया, ऑल दोस थिंग्स विल बी गिवन बाय द स्ट्रक्चरल फॉर्म. नाउ फॉर अस मेन कॉन्सेंट्रेशन इज यहाँ पे सेंटर लाइन डिटेल्स है. फिर ये सारे मेरे ग्रिड लाइन्स है लाइक ए बी सी डी ई एफ. सो ये जो ए बी सी डी ई एफ है ये मेरा वर्टिकल ग्रिड लाइन है. इन द सेम वे यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड 4. सो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस. अब ग्रिड लाइंस को किस तरह से बनाना है, ऑल दिस थिंग्स हमें ऑटोकैड में बनाना होता है. जो भी हमने कॉलम को लगा दिया उसी कॉलम का हमें सेंटर लाइन लगाना होता है. नाउ द बेसिक प्रैक्टिस जो हम अडॉप्ट करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म में, यूजुअली जो इस तरह से होते हैं जैसे वर्टिकल वाली लाइंस, ये जो वर्टिकल लाइंस है दिस आर माय वर्टिकल लाइंस, राइट. तो इसको हमें कभी भी क्या करना है, लेफ्ट से राइट इसका नेमिंग करना है. लेफ्ट से राइट इन द सेंस इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, अभी मेरा वर्टिकल लाइन से तो यहां से हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट. राइट हियर, लेफ्ट टू राइट. मतलब जो भी नाम में स्टार्ट करूंगा लेफ्ट से स्टार्ट करूंगा एंड आई विल मूव टुवर्ड्स द राइट. तो ए बी सी डी ई एंड एफ. इन द सेम वे जो आपने इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस को, ग्रिड लाइंस को क्रिएट किया है, वट एवर हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस यू आर क्रिएटेड 1 2 एंड सो ऑन, इसको हमें यूजुअल प्रैक्टिस इज दैट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप. आई राइट बी बॉटम टू top, right. So that is the reason you can see it here. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमने 1 यहाँ से स्टार्ट किया, फिर 2, फिर 3, 4 एंड जस्ट इन केस अगर यहाँ पे एक और होता we would have written 5. So always remember this, left to right for the vertical and bottom to top for the horizontal grid lines, right. Yeah. And after that अब हम इसको पढ़ने के लिए सीखेंगे. नाउ सी हियर. सो दिस इज फुटिंग गिवन है और ये पूरा मेरा फुटिंग है और फुटिंग के बाद ये बीच में क्या है, मेरा कॉलम है. इन द सेम वे यहाँ पे भी सेम है, एवरीवेयर सेम कॉन्सेप्ट्स. अब इस फुटिंग का नाम क्या है, इस फुटिंग का नाम F1 फुटिंग है. और इस F1 फुटिंग पे कौन सा कॉलम है, आपका कॉलम का नाम C1 है. इन द सेम वे यहाँ पे देखो ये जो फुटिंग है, ये जो पूरा फुटिंग है, द नेम ऑफ द फुटिंग इज F2 एंड इस फुटिंग के ऊपर जो कॉलम है दैट इज C2. इन द सेम वे बस इस पूरे प्लान में बस दो ही कॉलम एंड दो ही फुटिंग से. The name of the column is C1 and the name of the footing is F1. In the same way, the name of the footing is F2 and the name of the column is C2, right? तो इसीलिए यहाँ पे क्या आपको सारे का डायमेंशन इन्होंने दिया नहीं, बस दो डायमेंशन दिया है. जिस फुटिंग और कॉलम का C1 F1 है उसका एक डायमेंशन यहाँ पे इट्स शोन. इन द सेम वे जिस कॉलम और फुटिंग का डायमेंशन या नाम C2 F2 है उसका पूरा डायमेंशन यहाँ पे मेंशन किया गया है. और जहां पे भी इन्होंने C2 F2 और फिर C2 F2 C2 F2 C2 F2 लिखा है, उसके लिए आपको जो यहाँ पे डायमेंशन है उसी को आपको यहाँ पे कॉपी करना है. सो दैट इज हाउ वी प्रैक्टिस इन द स्ट्रक्चरल फॉर्म. नाउ फर्स्ट इसको हम समझेंगे. फॉर एग्जांपल दिस इज C1 F1. अब देखो कॉलम का साइज क्या है, कॉलम का साइज है 9 इंच बाई 1 फीट 3 इंच. सो द साइज ऑफ द कॉलम इज 9 इंच बाई 1 फीट 3 इंच. 1 फीट 3 इंच मतलब 15 इंच हो जाएगा. वन फीट इज 12 inches and again 3 inches. 12 plus 3 is 15 inches. So it is 9 inch by 15 inch is a column size. So it's a 9 inch by 15 inch column size. And after that footing का size कहाँ पे मिलेगा? So this is the footing size for me. जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, so this entire thing is a footing for me. अब footing का size क्या है? It's already understood कि यहाँ से यहाँ पे outer to outer रहेगा. तो 5 feet 3 inch मेरा footing का ये वाला साइड रहेगा and in the same way 5 feet 9 inch मेरा footing का इस तरफ रहेगा. और जो भी larger dimension होगा that is your length and जो छोटा dimension होगा that is your breadth. Now here 5 feet 9 inch is larger in comparison to 5 feet 3 inch. सो ये जो 5 feet 9 इंच रहेगा ये आपका लेंथ होगा एंड ये आपका ब्रेड्थ होगा, राइट. अप टू हियर इट इज कंफर्म. नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे और कुछ दिया इन लोगों ने कि यहाँ पे 2 feet 9 इंच रहेगा और यहाँ पे 3 feet 3 इंच रहेगा. सो बेसिकली दिस इज अ स्टेप फुटिंग. अब स्टेप फुटिंग क्या है, विल ट्राई टू सी दैट. देखो अगर आप यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में देखोगे
अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन देखो, तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, तो एक तो फुटिंग का डायम फुटिंग यहाँ पे है आपका, राइट। इसके ऊपर हमने इस तरह से एक स्टेप दिया है, इफ यू अंडरस्टैंड। एक तो हमने पूरा इस तरह से बना दिया है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। एंड इसके बाद जो अपना सेकेंड स्टेप होगा, this is my second step, so hence it is called as a step footing. So that is why you can see practically यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे मेंशन किया है आरसीसी footing first step, right? You can see आरसीसी footing first step, and in the same way you can see here आरसीसी footing second step. और इस एरो मार्क को कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो येलो वाला है, सो हियर इट इज रिप्रेजेंटिंग आरसीसी footing second step, right? तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर इन द सेम वे अब देखो, इसके बाहर की तरफ कुछ डिस्टेंस इन्होंने मेंशन किया। फुटिंग का साइज तो मेरा यहाँ से यहाँ पे, तो दिस इज माय फुटिंग डायमेंशन फ्रॉम हियर टू हियर, बट यहाँ पे इन्होंने कुछ और मेंशन किया है, विल ट्राई टू सी दैट। जैसे यहाँ पे देखो 5 फीट 9 इंच कुछ मेंशन किया है, एंड इन द सेम वे ये जो 5 फीट 9 इंच है तो मेरा फुटिंग का डायमेंशन है। अदर देन दैट यहाँ पे इन्होंने और भी कुछ मेंशन किया है कि 6 फीट 3 इंच है। सो व्हाट इज दिस? सो प्रैक्टिकली जो एक्स्ट्रा स्पेस इन्होंने लिया है ना यहाँ पे, जैसे ये 5 फीट 3 इंच है, पर यहाँ पे आपका 5 फीट 9 इंच हो गए। सो दिस इज ऑफसेट फॉर द पीसीसी। दैट मीन्स प्रैक्टिकली जब आप कोई भी स्ट्रक्चर्स को बनाते हो, वेन एवर यू कंस्ट्रक्ट एनी स्ट्रक्चर, फर्स्ट हम क्या करेंगे, पीसीसी को लगाते हैं, राइट? सो दिस इज अ स्टेप फुटिंग, यू कैन सी इट प्रैक्टिकली। अब ये सारी चीज हमारे कोर्स पे हमने पूरे डिटेल लेवल में हमने आपको एक्सप्लेन किया। हियर वी आर जस्ट ट्राइंग टू गिव यू आइडिया व्हाट एग्जैक्टली इट इज। आपको अगर इस लेवल पे सीखना है, वी ऑलरेडी अ कोर्स ऑन साइट इंजीनियरिंग, जहाँ पे आपको लगभग 68 pre-recorded videos मिलेंगे with the doubt session, and everything has been taken care right from the basics to the advanced level. We have taught you everything. जो बंदा 3-4 साल लगाएगा साइट में जाके सीखने के लिए, so in the entire course you are going to learn everything in a span of let us say 40 or 45 days, right from the basics to the advanced level। हर एक चीज जो हम साइट पे करते हैं, ड्राइंग पढ़ना से लेके हर एक चीज हमने वहां पे कवर किया। एंड ऑल्सो आप देखो, ये वाला आपका स्टेप फुटिंग है, जिसे ये आपका फर्स्ट स्टेप है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, एंड फिर इसके बाद आपका सेकंड स्टेप है, हेंस इट इज कॉल्ड एज स्टेप फुटिंग। नाउ विल ट्राई टू सी व्हाट इज दैट पीसीसी ऑल अबाउट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस इज अ पीसीसी। तो एक्चुअली जो फुटिंग का साइज होगा आपका, एक्चुअली आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, जैसे ये आपका फुटिंग का साइज है, बस इतना ही, यहाँ से यहाँ पे ये पूरा आपका फुटिंग का साइज है, राइट? ओनली दिस मच इज अ फुटिंग साइज, बट यू कैन सी अ पीसीसी हैज बीन लेड। और पीसीसी का आप ऑफसेट देखो, जैसे यहाँ से हमने क्या किया, थोड़ा ऑफसेट दिया है, वे गिवन ऑफसेट, क्योंकि यहाँ से हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंक्रीट भरा है, इधर से भी हमने थोड़ा सा कंक्रीट एक्स्ट्रा भरा है, इन द सेम वे इधर से भी थोड़ा कंक्रीट एक्स्ट्रा है अपना इस तरफ, और इधर से भी थोड़ा एक्स्ट्रा कंक्रीट इस तरफ है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज ऑफसेट फॉर द पीसीसी। एंड प्रैक्टिकली जब हम साइड पे वर्क करते हैं, यूजुअली हम 75 mm और 100 mm, सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी 75 100 mm। वो आपको ड्राइंग में मेंशन किया जाता है कि आपको ऑफसेट कितना रखना है, बेस्ड ऑन दैट द एग्जीक्यूशन इज गोइंग टू हैपन। सो दैट इज वाई, इसीलिए जब हम ड्राइंग को पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस मिला था, राइट? सो दिस 5 फीट 3 इंच में आपको 5 फीट 9 इंच कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 इंच का ऑफसेट लिया है। सो टू पुट इट इन अ बेटर वे, या देखो यहाँ से 3 इंच का ऑफसेट आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, यहाँ से भी आपको 3 इंच का ऑफसेट एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अब कैलकुलेट करो, अगर यहाँ पे 3 इंच आएगा और यहाँ पे भी 3 इंच आएगा, 3 और 3 6 इंच हो जाएगा। और 5 फीट 3 इंच में अगर 6 इंच ऐड करूंगा, तब मेरा आंसर कितना बनेगा, 5 फीट 9 इंच। सो दैट इज वाई यू कैन सी इट इज 5 फीट 9 इंच। इन द सेम वे ऑन द अदर साइड, जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला आपका 5 फीट 9 इंच है, अगेन अप्लाइंग द सेम लॉजिक हियर। फिर यहाँ से मेरा जो ऑफसेट रहेगा इट इज 3 इंच, 3 इंच मतलब 75 mm, और यहाँ से भी 3 इंच विच इज 75 mm। अगर मैं इसको ऐड करूँ, इफ आई ट्राई टू ऐड इट, या सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बस 2-2 इंच इन्होंने ऑफसेट लिया है। हियर दे हैव टेकन, या सो यहाँ पे इन्होंने 3 इंच लिया है इस तरफ, पर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बिकॉज इट इज 5 फीट, या ओके 3 3 एग्जैक्टली। तो यहाँ से इन्होंने 3 इंच और इधर भी 3 इंच, सॉरी, दोनों तरफ इन्होंने 3 इंच लिया है। सो 5 फीट 9 इंच प्लस 6 इंच अगर आप ऐड करोगे, विल गेट 6 फीट 3 इंच, बिकॉज 5 फीट 9 इंच अगर 3 इंच ऐड करेंगे तो ये 6 फीट होगा, एंड 6 को अगर 3 ऐड करेंगे तो 6 फीट 3 इंचेस। So that is the importance of taking the working space. A working space, that is the importance of taking the offset for the PCC, right?
या सो इन दिस वे जो भी ड्राइंग्स आपको दिया जाता है ना, इस तरह से आपको ड्राइंग्स को पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे फुटिंग का ड्राइंग को किस तरह से हमें पढ़ना है। वी ऑलरेडी सीन दैट। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि आपका C1 F1 फुटिंग जो है, मतलब C1 कॉलम और जो F1 फुटिंग है टोटल 10 नंबर का है। एंड इन द सेम वे C2 F2 फुटिंग जो भी है वो आपका 6 नंबर का है, राइट। फर्स्ट हम इसको पढ़ेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। सो ये तो हमें समझ में आ चुका है कि 6 फीट 3 इंच, एंड ये जो पूरा आपका 7 फीट है। ओके, विल टेक दिस ड्राइंग जो हमने ऑलरेडी अभी लिया था। दिस इज 5 फीट 9 इंच एंड दिस इज 6 फीट 3 इंच। तो पूरा जो है दिस इज एक्सकवेशन लाइन, मतलब आपको एक्सकवेशन वहां तक करना है, दैट इज अंडरस्टूड। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ना 5 फीट 3 इंच एंड 5 फीट 9 इंच, ये आपका फुटिंग का डायमेंशन है। सो दिस इज योर फुटिंग डायमेंशन। दिस इज योर फुटिंग डायमेंशन, दैट इज अ फर्स्ट स्टेप, क्योंकि ये स्टेप फुटिंग है तो इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे क्या लिखा है, RCC फुटिंग फर्स्ट स्टेप विच इज 5 फीट 9 इंच इंटू 5 फीट 3 इंच। और इसका जो डेप्थ कितना रहेगा फुटिंग का, वो आपका 12 इंच, मतलब 1 फीट का आपको डेप्थ रखना है। फिर इसमें क्या रीइंफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको 10 mm का सरिया यूज करना है एट 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बोथ द वेज। मतलब जब आप इसमें स्टील प्रोवाइड करोगे, राइट। सो जब आप इस तरह से स्टील प्रोवाइड करोगे यहाँ पे, तो शॉर्टर स्पैन में एंड लॉन्गर स्पैन, तो आपको इस तरह से स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ, बोथ वेज, मतलब शॉर्टर स्पैन एंड ऑल्सो लॉन्गर स्पैन। लेट अस कंसिडर कि ये मेरा शॉर्टर स्पैन है एंड विल कंसिडर दिस एज माई लॉन्गर स्पैन, राइट। अब स्टील आपको 10 डायमीटर का ही क्यों यूज करना है, 12 डायमीटर का क्यों यूज नहीं किया, ऑल दोस थिंग्स वी हैव कवर्ड इन आवर टॉपिक, बिकॉज वो आपको ईटैप से मिलेगा। एंड विद द हेल्प ऑफ ईटैप्स वी ट्राई टू फाइंड द एरिया ऑफ स्टील, एंड फिर एरिया ऑफ स्टील को हम डिटेलिंग करेंगे। अब वो सारे चीज हमने कोर्स में कवर किया, विल नॉट एक्सप्लेन दैट हियर ऑल्सो, राइट। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो बार आपने प्रोवाइड किया ना, जो येलो और रेड वाला, वो आपको 10 mm का सरिया यूज करना है एट 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। इसका मतलब है जब आप स्पेसिंग प्रोवाइड करोगे इन दो बार के बीच में, सो दिस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग इन दो बार के बीच में और इन दो बार के बीच में थ्रू आउट इन द सेम वे, यहाँ पे भी आपको कितना रखना है, 6 इंच सेंटर टू सेंटर रखना है। सो इट इज मेंशन इन द स्ट्रक्चरल ड्राइंग, इट इज 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बोथ द वेज, राइट। राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट आएंगे सेकंड फुटिंग पे। जैसे फर्स्ट स्टेप हो गया, अब ये मेरा फर्स्ट स्टेप था, दिस वाज माय फर्स्ट स्टेप। नाउ विल ट्राई टू सी द सेकंड स्टेप। सो दिस इज माय सेकंड स्टेप। अभी सेकंड स्टेप का क्या साइज है, सेकेंड स्टेप का साइज आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है ऑलरेडी, यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर ड्राइंग। देखो ये मेरा रेड वाला सेकंड स्टेप है, तो यहाँ पे देखो RCC फुटिंग सेकंड स्टेप विच इज 3 फीट 3 इंचेस इंटू 2 फीट 9 इंचेस, और इसका जो डेप्थ रहेगा ना वो 9 इंच रहेगा। सो प्रैक्टिकली हाउ डू यू सी दिस, प्रैक्टिकली दिस इज हाउ इट लुक्स। सो प्रैक्टिकली ये जो डेप्थ आपको दिख रहा है दिस इज 9 इंचेस, दिस इज माई सेकंड स्टेप, ठीक है। और जो फर्स्ट स्टेप आपका था, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई डू इट हियर, लेट अस कंसिडर ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप दिस इज 9 इंचेस, एंड आपका फर्स्ट स्टेप है विच इज 12 इंचेस। समझ में आ रहा है, एंड जो भी डायमेंशन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सेम थिंग हैज बीन प्रैक्टिकली डन देयर। या नेक्स्ट विल गो बैक टू द ड्राइंग अगेन। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसके बाद या नेक्स्ट आपको क्या है, यहाँ पे कॉलम दिख रहे हैं, सो यहाँ पे कॉलम मेंशन किया, इट्स रिटन हियर RCC कॉलम। कॉलम का साइज क्या है, इट इज 9 इंच बाई 1 फीट 3 इंच। 1 फीट 3 इंच मतलब 15 इंच है, तो यहाँ पे 9 इंच बाई 15 इंच है। अब इस कॉलम में आपको कितना सरिया प्रोवाइड करना है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखो 16 डायमीटर का 4 सरिया आपको प्रोवाइड करना है एंड ऑल्सो 12 डायमीटर का 4 सरिया। तो टोटल कितना हो गया, 16 का 4 है और 12 का 4 है। तो इसके साथ यहाँ पे वो मेंशन करते हैं कि आपको 16 कहाँ पे प्रोवाइड करना है एंड ऑल्सो 12 आपको कहाँ पे प्रोवाइड करना है। यू कैन सी इट हियर प्रैक्टिकली नाउ। फॉर एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पे देखो 16 का 4 है, तो जैसे ये वाला एरो मार्क है ना, तो ये आपको 16 का प्रोवाइड करना है। यहाँ पे 16, ये आपका 16, यहाँ पे भी 16 का 4, आई मीन 2 हो गया, ये तीसरा, और दिस इज फोर्थ वन। सो दिस इज 16 का 4। एंड फिर यहाँ पे क्या है, 12 का 4 है ना। अब 12 का 4 के लिए आप क्या करोगे, सो दिस इज योर 12 का 4। जैसे एक 12 यहाँ पे हो गया, दूसरा, तीसरा, और यहाँ पे, राइट। सो इन दिस वे आपको स्टील को प्रोवाइड करना है प्रैक्टिकली ऑन द साइड। अब एक और क्वेश्चन आएगा हमारे दिमाग में कि यहाँ पे 16 का 4 है, फिर 12 का 4 है, क्यों यहाँ पे 16 का 8 नहीं है, और क्यों यहाँ पे 16 का 6 नहीं है, क्यों यहाँ पे 12 का 6 नहीं है। सो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग।
अब फिर अगेन इन चीजों को हमें ईटैप्स पे डिजाइन करना होता है। बेस्ड ऑन दैट हमें ईटैप्स क्या करेगा, एरिया ऑफ स्टील देता है, राइट। ईटैप्स विल गिव अस एरिया ऑफ स्टील, जो हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस में कॉलेज के टाइम में हमने मैन्युअली किया था। एरिया ऑफ स्टील, लेट अस कंसीडर कि मुझे कुछ 2500 mm² का स्टील आया। सो एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर मैं डिजाइन करूंगा कि मुझे 16 का देना है या 12 का देना है या 10 का देना है। 10 वी नेवर गिव अकॉर्डिंग टू IS 456/2000। कॉलम में आपको मिनिमम 12 डायमीटर का ही सरिया यूज करना है। सो दैट इज वाई प्रैक्टिकली वी प्रोवाइड मोर देन 12 डायमीटर, मिनिमम 12 आपको प्रोवाइड करना है। अब ये सारे चीज अगेन एज आई मेंशन वी हैव कवर्ड इन आवर साइट इंजीनियरिंग कोर्स एंड ड्राइंग रीडिंग कोर्स, जहाँ पे आपको इस लेवल का कंटेंट मिलेगा। नाउ दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट। अब देखो यहाँ ये आपका बस प्लान है, यहाँ पे आपको क्या डेप्थ रहेगा फुटिंग का, वो सारी चीज आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। फॉर दैट यू हैव टू रेफर द सेक्शन। सेक्शन मतलब आपने इस पूरे फुटिंग को कट किया है और आप आगे की तरफ से देख रहे हो फुटिंग किस तरह से दिखेगा, हेंस इट इज कॉल्ड अ सेक्शन। नाउ यू कैन सी हियर, ये आपका पीसीसी रहेगा और पीसीसी का थिकनेस कितना रहेगा, इट इज 4 इंचेस। सो प्रैक्टिकली दिस इज योर पीसीसी ऑन द ग्राउंड। सो दिस इज योर पीसीसी ऑन द ग्राउंड प्रैक्टिकली। एंड इसका जो थिकनेस रहेगा और इसका जो थिकनेस आपको प्रोवाइड करना है, जो ये थिकनेस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं ना, सो दिस थिकनेस, so this has to be 4 inches. अब 4 inches कैसे डिसाइड किया मैंने, again it is mentioned in the structural drawing, so based on that I've decided it has to be 4 inches. अगर यहाँ पे 5 इंच दिया होता, अगर यहाँ पे 3 इंच दिया होता, प्रैक्टिकली हम यहाँ पे 3 इंच प्रोवाइड करेंगे ऑन द साइड। अब ये जो आपका फुटिंग है, दिस इज फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप आपको कितना प्रोवाइड करना है, 12 इंच पे प्रोवाइड करना है। फिर इसके बाद ये जो सेकंड स्टेप है, दिस हैज टू बी 9 इंचेस। ओवरऑल डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन और द ओवरऑल डेप्थ ऑफ द फुटिंग हैज टू बी 21 inches, right? That is 12 plus 9 is 21 inches. Now this is your column. अब कॉलम का ये मेन स्टील है, दिस आर कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल स्टील्स, जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, राइट। सो दिस आर योर लॉन्जिट्यूडनल स्टील, राइट। क्योंकि आप आगे की तरफ से देख रहे हो, बस आपको 3 बार नजर आएगा यहाँ पे, बट प्रैक्टिकली ऑन द साइड आप कितने बार प्रोवाइड करोगे, यू आर गोइंग टू प्रोवाइड 16 डायमीटर 4 बार एंड ऑल्सो 12 डायमीटर 4 बार। नाउ कमिंग टू द मेन थिंग, दैट इज अ लैटरल टाइज। जैसे यहाँ पे देखो, जो पिंक जो आपको इस तरह से दिख रहा है पर्पल कलर में, सो दिस इज कॉल्ड एज लैटरल टाइज। तो लैटरल टाइज आपको कितना प्रोवाइड करना है, आपको 8 mm का सरिया यूज करना है, और इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग होगा 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। दैट मीन्स प्रैक्टिकली ये जो स्पेसिंग है ना इन दो लैटरल टाइज के बीच में, सो इट हैज टू बी हाउ मच, इट इज मेंशनड हियर, आपको 8 mm का सरिया यूज करना है। हैश का मतलब है डायमीटर होता है, 8 mm का सरिया आपको प्रोवाइड करना है एट 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। दो लैटरल टाइज के बीच में जो स्पेसिंग होगा 6 इंच आपको प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे दो लैटरल टाइज, एक द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज मास्टर रिंग और फिर ये आपका सेकंड रिंग है, राइट। सो इन दिस वे यू हैव टू प्रोवाइड इट। अब देखो पीसीसी को एक और नाम होता है विच इज कॉल्ड एज बेड कॉन्क्रीट। सो प्रैक्टिकली यू माइट हैव हर्ड इन द लोकल लैंग्वेज कि हमें बेड कॉन्क्रीट को प्रोवाइड करना है। सो दिस इज अ बेड कॉन्क्रीट व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड। अब बेड कॉन्क्रीट को क्यों प्रोवाइड करना है, व्हाट इज द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दैट, अगेन इट्स कवर्ड इन आवर कोर्स। सो इस तरह से हमने कोर्स में हर एक चीज आपको ऑटो ऑटो लेवल का मार्किंग किस तरह से लेना होता है, कवर ब्लॉक क्या होता है, किस तरह से इन चीजों को हमें समझना है, फुटिंग का मेश हमें किस तरह से पढ़ना है, कवर ब्लॉक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, बीबीएस आपको किस तरह से बनाना होता है, राइट। फुटिंग का शटरिंग किस तरह से किया जाता है, कवर ब्लॉक का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चेकलिस्ट होते हैं। अब बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जब हम बनाते हैं लाइक द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंड अदर, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन, किस तरह से हमें समझना है, व्हाट इज वर्किंग स्पेस, किस तरह से इन रीबार को हमें प्रोटेक्ट करना है, नीडल वाइब्रेटर क्या है, वर्किंग स्पेस क्या है, हर एक चीज हमें आपको इस तरह से पीपीटी के थ्रू वी हैव एक्सप्लेन्ड यू in a site engineering course so that nothing is missed and you get everything in a practical way. फिर इस तरह से again going back to the main course in this way। अब देखो एक और चीज हम समझेंगे एंड आफ्टर दैट विल वाइंड अप द लेक्चर। वन मोर थिंग, जैसे यहाँ पे देखिए जो कॉलम है आपका पर्पल कलर में है एंड दिस कॉलम इज ग्रीन इन कलर, मतलब जो भी कॉलम आपका C2F2 है वो सारे ग्रीन कलर में है, एंड जो भी कॉलम आपका पर्पल कलर में लाइक C1F वो सारे आपके C1F1 है। इन द सेम वे जब आप ड्राइंग्स को पढ़ते हैं, यहाँ पे देखो ये जो आपको ग्रीन आउटर लाइन दिख रहा है, ये जो ग्रीन वाला है, राइट। एंड इन द सेम वे ये जो ग्रीन वाला है आपका जो कॉलम आएगा दैट इज ग्रीन वाला है C2F2, मतलब वहां पे आपको C2 कॉलम आएगा एंड F2 फुटिंग के ऊपर रेस्ट होगा। इन द सेम वे यहाँ पे देखो इस कॉलम में, इस कॉलम का जो आउटर है ना वो पिंक में है, दिस इज अ पिंक कलर। सो दैट मीन्स यहाँ पे जितने भी कॉलम से इस तरह से जो डायमेंशन का होगा, ऑल दैट इज C1F1 एंड ऑल्सो दिस इज C2F2, दिस इज C2F2, राइट। सो इन दिस वे आपको स्ट्रक्चरल ड्रॉइंग्स को पढ़ना होता है एंड अगेन देयर आर मेनी थिंग्स इसके साथ।
Yeah, most of the things we have covered in this lecture. Yeah. So I hope आपने लेक्चर को यहाँ तक एंजॉय किया है. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे फॉर द सेम प्लान किस तरह से हमें प्रिंस बीम का लेआउट को पढ़ना है, किस तरह से हमें बीम का फ्रेमिंग करना होता है, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. So I hope you have enjoyed the lecture up to here. Please do like and subscribe to the channel. And also, if you're interested, you can purchase the course so that you'll learn in a more better and a structured way. So we'll see you back in the next lecture. Thank you.